प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं शमशेर सिंह हिंदी मेरी शान चैनल पर आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के अंतराभाग 2 के तीसरे पाठ फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का पहले जीवन परिचय जानते हैं। सन 1921 से 1977 इनका जीवन काल। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका ये विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा का बदल देने का अकूत ताकत छिपी हुई है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं: ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। इनकी कला सजग आंखें गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल, परती परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपनी शिल्प और आस्वादन में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर सामाजिक रेणु की कलम से इतना रससिक्त और प्राणवान नया आराम ग्रहण कर सका है। ये नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेक्षणीय एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो इस प्रकार ये उनका जीवन परिचय हुआ और यहाँ जो संवादीय कहानी है उसका भी संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है और उसका विशद वर्णन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। संवादीय कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुति हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, जिनके दुख और करुणा की, पीड़ित यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव हो पाई है। हरगोविंद संवेदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवेदना के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवादीय कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह और संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम को झंकृत कर
में सक्षम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।